नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। ओल्ड पेंशन पर फंस गया नया पेंच, बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी की बैठक पर नहीं हुआ फैसला। जब बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली में नया पेंच फंस गया है, वहीं गुरुवार को बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी की बैठक का फैसला नहीं हो पाया है। वहीं वित्त विभाग से सर्विस कमेटी के बारे में मंजूरी मिलने की संभावना थी। वहीं बता दें कि वित्त विभाग के विशेष सचिव मनीष गर्ग ने गुरुवार को कार्यभार भी संभाल लिया, लेकिन ओल्ड पेंशन की फाइल पर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं अब सर्विस कमेटी के अगले सप्ताह आयोजित होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 27 जून को बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन को मुलाकात का वक्त दिया है। ऐसे में सर्विस कमेटी की बैठक इससे पहले नहीं होती है तो मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लेटरल तिथि के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन और अधिकारियों को भी फटकार झेलनी पड़ सकती है। उधर मनीष गर्ग के विशेष सचिव वित्त विभाग ने कहा है कि बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आगामी दिनों में इस विषय पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर वित्त विभाग सभी आवश्यक कदम उठाएगा, लेकिन अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक को लेकर तारीख तय होना बाकी है। अवार्डी टीचर्स को अब एक्सटेंशन नहीं, 1 साल के लिए फिक्स सैलरी पर रिटर्न करेगी सरकार। हिमाचल सरकार अब अवार्ड प्राप्त करने वाले शिक्षकों को पहले ही तरह सेवा विस्तार यानी एक्सटेंशन नहीं देगी। यह सुविधा नेशनल और स्टेट अवार्डी शिक्षकों को दी जा रही थी। इनकी रिटायरमेंट बाकी शिक्षकों के मुकाबले 1 साल के लेट होती थी और सेवा काल को भी 1 साल जस का तस बढ़ा दिया जाता था। वहीं गत सोमवार को भी कैबिनेट की बैठक में इस पॉलिसी में बदलाव करने का निर्णय लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि अब अवार्डी टीचर को 1 साल तो दिया जाएगा, लेकिन यह एक्सटेंशन नहीं होगी। इसे री एम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। इन शिक्षकों को इस 1 साल की अवधि में फिक्स सैलरी मिलेगी। इसे शिक्षा विभाग तय करेगा। वह कैबिनेट में फैसले के बाद इसी हफ्ते इस बारे में नोटिफिकेशन भी हो रही है। इसके बाद यह भी देखना होगा कि कितने चुनते हैं। वह गौरतलब है कि राज्य सरकार बदलने के बाद पिछली सरकार के दौरान अवार्ड प्राप्त करने वाले शिक्षक एक्सटेंशन के लिए तरस गए थे। वह कुछ तो इंतजार में ही रिटायर भी हो गए। इनकी फाइल पर फैसला न होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कैबिनेट ने इस पॉलिसी को मांगा हुआ था। अब कैबिनेट से फैसला हो गया है और नोटिफिकेशन हो रही है। 27 जून को बताएंगे स्मार्ट मीटर टेंडर से कितना हो रहा है नुकसान। सीएम के सामने बिजली बोर्ड कर्मचारी रखेंगे पक्ष। जब बिजली बोर्ड कर्मचारी मुख्यमंत्री के सामने स्मार्ट मीटर के टेंडर का सच खोलने वाले हैं। वह स्मार्ट मीटर टेंडर प्रक्रिया से बिजली बोर्ड को होने वाले नुकसान का जिक्र 27 जून की बैठक में होगा। वह कर्मचारियों ने तय किया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग ओल्ड पेंशन पर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ ही बिजली बोर्ड के दूसरे मामलों को भी कर्मचारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। इनमें सबसे बड़ा मामला स्मार्ट मीटर की टेंडर प्रक्रिया का है। वह प्रदेश में स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 1900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, लेकिन बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन इस मंजूरी को बोर्ड पर भार बता रहे हैं। मैं बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार से स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बोर्ड को करीब 400 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, जबकि 1500 करोड़ रुपए का भार बिजली बोर्ड पर पड़ने की संभावना है। वहीं यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 27 जून को मुलाकात तय है। इनमें सबसे बड़ी बात स्मार्ट मीटर की टेंडर प्रक्रिया पर होगी। दोबारा दी हड़ताल की चेतावनी, महीना खत्म होने को कुछ जिलों में कंप्यूटर शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। जब प्रदेश के स्कूल में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने एक बार फिर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। वह कारण यह कि प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अधिकतर शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में इन शिक्षकों ने एक बार फिर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वही बता दें कि कंप्यूटर एसोसिएशन के परिषद अध्यक्ष राजेश शर्मा का कहना है कि इसमें अधिकृत कंपनी ने ऊना, सोलन, चंबा, लाहौल, स्पीति में सभी शिक्षकों को वेतन नहीं डाला है। हैरानी है। वह शिक्षक अब तंगी में परेशान है और दोबारा मुख्यमंत्री तक जाने और शिकायत करने का मन बना रहे हैं। इसी महीने के लिए ये 4 कंपनियां अधिकृत हुई है, लेकिन जिस दिन से कर्मचारी इन कंपनियों के अधीन आए हैं उसी दिन से वेतन देने में दिक्कतें आ रही है। इसके साथ ही आरोप लग रहा है कि इन कंपनियों ने कर्मचारियों का ईपीएफ भी जमा नहीं किया है। इन शिक्षकों की ओर से मांग की गई है कि शिक्षा विभाग इस सब लापरवाही का संज्ञान लें और समय पर वेतन देना शुरू करें। 24 शिक्षकों के प्रमोशन ऑर्डर रद्द, पसंद का स्टेशन न मिलने पर नहीं किया था ज्वाइन, शिक्षा विभाग की कार्रवाई। शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में 24 शिक्षकों को प्रिंसिपल पद पर प्रमोट किया गया, लेकिन इन प्रमोट हुए प्रिंसिपल ने मनपसंद स्टेशन न मिलने के चलते तय स्टेशनों में ज्वाइन ही नहीं किया। वही शिक्षा विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए इनके प्रमोशन ऑर्डर को रद्द कर दिया है। इस बारे में शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। वह जिन प्राचार्यों के पदोन्नति आदेश रद्द हुए हैं उनमें हिमांशु सूद, अमित कौशल, पवन कुमार ठाकुर, सालू गुप्ता, जगदीश चंद, मंजू, अशोक कुमार, कृष्णलाल, रीनू गुप्ता, वनिता कुमारी, निर्मला कुमारी, अंजना, विनय शर्मा, चमन लाल, बापूराम, विजय कुमार, वंदना डोगरा, सरला देवी, रचना अग्रवाल, उर्मिला देवी, राजेश कुमार, संजीव कुमार, संगीता और कुलदीप सिंह शामिल हैं। इनमें 7 स्कूल लेक्चरर व 17 मुख्य अध्यापक शामिल हैं। वह बीते 27 मई को राज्य सरकार की ओर से इन शिक्षकों को पदोन्नत किया गया था। वह पदोन्नति के बाद इन्हें ट्रांसफर कर दूसरे स्कूलों में नियुक्ति दी गई थी।
आपदा के वक्त क्या करें और क्या नहीं, सटीक जानकारी उपलब्ध करवाएगी सचेत ऐप। जाने इसके बारे में सब कुछ। जो आपदा संबंधित जानकारी और उसके नुकसान को कम करने के लिए सचेत ऐप तैयार किया गया है। वहीं आधुनिक दौर की तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA ने ऐप विकसित किया है। इसमें स्थानीय स्तर पर आपदा से संबंधित सटीक सूचना नियमित अंतराल पर दी जाती है। इस ऐप के माध्यम से मौसम संबंधित जानकारी और चेतावनी समय पर उपलब्ध होती है। वहीं बता दें कि ऐप में किसी स्थान विशेष में आपदा के वक्त क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए यह ऐप मददगार है। वहीं प्रदेश में बारिश के दौरान आपदा से हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। वहीं आपदा में कोई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। ऐसे में ऐप के माध्यम से मिलने वाली एडवांस जानकारी जान माल के नुकसान को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। हिमाचल का पहला सरकारी स्कूल जहां पहाड़ी बोली में हुई प्रार्थना प्रदेश में जमकर हो रही तारीफ। जो तेजी से दौड़ लगा रहे आधुनिक युग में जहां बेहतरीन अंग्रेजी बोलने की होड़ लगी हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक स्कूल ऐसा भी है जहां स्थानीय बोली को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रबंधन काम कर रहा है। वह जिला सिरमौर के राजकीय कन्या उच्च पाठशाला ददाहू में पहाड़ी बोली में प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है। यही नहीं, सुबह प्रार्थना के वक्त मंच से दी जाने वाली कमांड भी पहाड़ी बोली में दी जा रही है। वहीं स्कूल में पहाड़ी प्रार्थना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रदेश भर में इस अनूठी पहल की तारीफ हो रही है। 1 लाख रुपये में बेचा गया था जेई सिविल का पेपर। विजिलेंस की जांच में मिले कई अहम साक्ष्य। जेई सिविल के पेपर लीक मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि जेई सिविल का पेपर 1 लाख रुपये में बेचा गया था। वहीं विजिलेंस की जांच में आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बैंक खाते से वित्तीय लेन देन के ट्रांजैक्शन मिले हैं। वहीं पोस्ट कोड 971 की परीक्षा की जांच में SIT को कई आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। वहीं बता दें कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बेशक भंग कर दिया गया हो, लेकिन इस आयोग के पेपर लीक के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने बीते शनिवार को जेई सिविल पोस्ट कोड 970 भर्ती परीक्षा में FIR दर्ज की थी। वह जेई सिविल के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी उमा आजाद नहीं है, बल्कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव के साथ एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इसमें आरोपी बनाया गया है। यह वही ट्रैफिक इंस्पेक्टर है जिसे रिजल्ट घोषित होने और नियुक्ति के बाद टर्मिनेट किया गया था। वह ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की भी FIR में भी यह नामजद है। सतलुज का जलस्तर बढ़ने से 450 मेगावाट की सोंगटंग करछम परियोजना का कार्य बंद। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना सोंगटंग करछम का निर्माण कार्य सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से रोक दिया गया है। वही 450 मेगावाट की परियोजना का कार्य जलस्तर घटने के बाद ही शुरू हो पाएगा। वही बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जून में ही नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। इस कारण परियोजना के बैराज की फाउंडेशन का कार्य रोक दिया गया है। वही जनजातीय जिला किन्नौर में 450 मेगावाट की सोंगटंग करछम जल विद्युत परियोजना का कार्य बीते 3 दिन से प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए बनेंगी कमेटियां। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पत्र। हिमाचल प्रदेश के सभी निजी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र शिकायत निवारण कमेटियों का गठन किया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में अपीलीय समितियों भी गठित की जाएंगी। वहीं UGC के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किए हैं। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण कमेटियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। वहीं UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नए मानदंडों का पालन करने के लिए कहा है। मंगलवार और गुरुवार को सुबह 2 घंटे के लिए बंद रहेगी अटल टनल। अटल टनल रोहतांग सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे के लिए बंद रहेगी। वहीं अटल के भीतर साफ सफाई और अन्य मरम्मत कार्य के कारण टनल को मंगलवार और गुरुवार को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक यातायात के लिए बंद किया जाएगा। वहीं बता दें कि BRO की सिफारिश के बाद प्रशासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। वहीं अटल टनल रोहतांग पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। वहीं रोहतांग दर्रा का दीदार करने के साथ ही पर्यटक अटल टनल रोहतांग होते हुए लाहौल घाटी का रुख कर रहे हैं। वहीं बता दें कि अटल टनल में मई और जून में यातायात में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से टनल के भीतर साफ सफाई आवश्यक हो गई है। बारिश से किरतपुर नेरचक फोलन पर दरकी पहाड़ वन में हुआ ट्रैफिक। टेहर में घरों में घुसा पानी। जब प्री मानसून की पहली बारिश से सुंदरनगर उपमंडल में निर्माणाधीन किरतपुर नेरचक फोलन पर टनल नंबर 5 के मुहाने पर गुरुवार देर रात पहाड़ी दरकने से मालवा सड़क पर आने से ट्रैफिक वन में हो गया है। वही भारी बारिश से डेहर क्षेत्र में नाले का पानी एक घर में घुस गया और अंदर रखा सामान भी खराब हो गया। वही खेतों में भी पानी घुस गया। इसके अलावा जिला हमीरपुर और नाहन में भी सुबह जोरदार बारिश हुई। वही प्रदेश में शनिवार को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वही बता दें कि रविवार और सोमवार को भी भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। इसी दौरान प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने के आसार हैं। वह शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे। वह बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है। लाहौल के जहलामा नाले का जल स्तर बढ़ने से जोबरंग गांव से नीचे नदी झील में तब्दील हो गई है।
नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे 2555 एसएमसी शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे। वही बता दें कि शिक्षक संघ का कहना है कि बीते 12 वर्षों से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों में सेवाएं देने के बावजूद शिक्षकों का शोषण हो रहा है। वह नियमित शिक्षकों के होने के बावजूद गैर शिक्षण कार्य करवाने का आरोप भी संघ ने लगाया है। वह विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में शिक्षकों को नियमित करने के वादे को भी याद दिलाया गया। वही एसएमसी शिक्षक संघ की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता राजपूत ने कहा कि सरकार से नाराज शिक्षकों ने 10 जुलाई को प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। नीतीश के घर महाप्लानिंग, भाजपा को हराने के लिए एकजुट विपक्षी दलों ने शुरू किया मंथन। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पूरे देश में नफरत फैला रही है, वही लेकिन उनकी पार्टी लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे का संदेश देकर भगवा पार्टी के नफरत के एजेंडे को विफल कर देगी। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में यहां विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की हो रही बैठक में भाग लेने आए श्री राहुल गांधी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश भर में लोगों के बीच नफरत फैला रही है, वह जबकि उनकी पार्टी नफरत फैलाने के भाजपा के भयावह मंसूबे को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह केवल लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे का संदेश देकर ही किया जा सकता है। चलिए मैं चलते आज की आखिरी खबर। आरोपियों की खंगाली जा रही पृष्ठभूमि, सरकार ने एसआईटी से 15 दिन में मांगी पूरी रिपोर्ट। जे मनोहर हत्याकांड मामले में पुलिस आरोपियों की पृष्ठभूमि खंगाल रही है। वहीं आरोपियों के व्यवसाय से लेकर कहां कहां जाते हैं इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं आरोपियों की जम्मू के डोडा जिले में रिश्तेदारी है, वहां से भी लोग इनके घर आते जाते रहे। इसको लेकर भी हिमाचल पुलिस डोडा पुलिस के साथ पत्राचार कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार ने एसआईटी से 15 दिन के भीतर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। वहीं बता दें कि प्रदेश सरकार ने चंबा में धारा 144 लगाई है। वहीं नेताओं व अन्य लोगों को पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वह संदिग्ध व्यक्ति पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए हैं। वह गुरुवार को भी चंबा में धरना प्रदर्शन हुआ। वह प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोक दिया। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।